जयन्ती भावेन अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच आए। भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष। संबर तत्व स्थावन भेदों में 10 श्रमण धर्म 10 वीहे समण धम्मे पणते तन जहा। खंति मुत्ति अज्जवे मद्दवे लाघवे सच्चे संजमे तवे चियाय बम्ब चेर वासे। तो चौथा है मद्दवे मृदुता कोमलता। कोमलता जब बच्चा छोटा होता है ना, खुश होता है तो उसकी जुबान कैसी होती है जब वो बोलता है। बड़े बुढ़े भी उसकी रीस लगाते हैं ना। आपने भी तो लगाई होगी। कैसे बोलते हैं वैसे तोतली जो यदि ये सीधापन ये मृदुता हमारे जीवन के अंदर आ जाए तो हमारा जीवन कैसा बन जाएगा? संतों जैसा। कैसा जीवन? संतों जैसा। ये मृदुता जब हमारे व्यवहार में मन में क्रूरता नहीं रही, वो छोड़नी पड़ी। वचन का व्यवहार वो भी वैसी हो जैसे वो बच्चे बोलते हैं, सरलता पूर्वक। बच्चों की सरलता कैसी होती है पता है आपको? एक बच्चे से ना प्लेट टूट गई, क्रॉकरी की होती है ना, और माँ को गुस्सा तो आया कहते तेरे पापा को शिकायत करूंगा। जब उसके पापा आए कहते देखो इस बच्चे को संभालो, इसने प्लेट तोड़ दी। जब मैंने इसको मारा तो तुम मेरे को डांटोगे, आप समझाओ। और उसका बाप कहने बेटा प्लेट कैसे टूटती?
प्लेट कैसे टूटी? बच्चा अबोध अंदर गया, दूसरी प्लेट उठाई, ऐसे करके छोड़ दी। कहते देख लो कैसे टूटी। बेचारे दोनों का गुस्सा क्या हो गया? बच्चा करता है तो उसका गुस्सा नहीं आता, बच्चा सिर पर भी चढ़ जाता है तो भी गुस्सा नहीं आता। तो यदि हम ऐसे बच्चे बन जाएं तो सबको ही प्यारे लगेंगे। जब तक ये बचपना नहीं आता तब तक असमाधि। हम भगवान के वचनों को शास्त्रों में देखते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट भगवान के मुख से निकले। वैसे तो उच्चारण नहीं कर सकता क्योंकि वह भगवान थे, अनंत मृदुता के धनी थे, अनंत गुणों के मालिक थे। जब गौशाले ने आनंद स्थगित के माध्यम से धमकी दी, आज के बाद मेरे बारे में बोला ना तो मैं उसी की तरह खत्म कर दूंगा जैसे उस नाग ने उन व्यापारियों को अपने तेज से जहर से खत्म कर दिया। जब ये सारी बात आनंद स्थविर जी ने भगवान को सुनाई, कहने लगे भगवान क्या उसके अंदर ऐसी क्षमता है? कहते जितना उसके अंदर तेज है ना उससे अनंत गुना अणगार भगवंतों के अंदर होता है। किनके अंदर? लेकिन खंती खमा खलु अणगारा भगवंतो। अणगार जो है वह क्षमा करने में समर्थ होते हैं, वह किसी की बात से आवेश में नहीं आते। खंती खमा खलु अणगारा भगवंतो। जितना अणगारों में तप तेज होता है तेजोलेशिया का, उससे अनंत गुणा स्थविरों में होता है। लेकिन वो भी खंती खमा खलु थेरा भगवंतो, वो भी क्षमा करने में समर्थ होते। जितना स्थविरों के अंदर तेज होता है उससे अनंत गुना अरिहंत भगवंतों के अंदर होता है। लेकिन खंती खमा खलु अरहंता भगवंतो, अरिहंत भगवान क्षमा करने में सक्षम समर्थ होते। देखो भगवान के सामने दो संतों को उसने क्या कर दिया। इतना ही कहा था, भले आदमी जिनसे तैने इतना कुछ सीखा उनके प्रति कैसी भाषा बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब तम आ गया, एक भस्म हो गया और एक को वो शरीर जल गया। एक 8वें देवलोक में गए, पहले दूसरे 12वें में गए, लेकिन भगवान ने कुछ भी उसको नहीं कहा। उससे पहले कह दिया था वो आएगा, लेकिन किसी ने उससे बात नहीं की। दो से रहा नहीं गया, दो से अपने धर्माचार्य की अशातना अवज्ञा सुन करके रहा नहीं गया, इसलिए वो बोले। जब गौशाले ने कहा, जब भगवान के ऊपर तेजोलेशिया छोड़ दी और वो चक्कर लगा करके वापिस उसके अंदर चली गई और एकदम निष्प्रभ हो गई। भगवान को जब आग पास से घूमती है तो सेक तो लगता है, लेकिन अरिहंत परमात्मा थे, अनंत अनंत सहन शक्ति क्षमा के मालिक थे। जब उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो गौशाला कहने लगा, मेरे तप तेज से संतप्त 6 महीने के साथ ही आपकी क्या होगी, सदमस्त अवस्था में मृत्यु हो जाएगी।
तो भगवान ने कहा गौशाला मैं अभी 16 वर्ष और जीऊंगा। कितने? मैं अभी आवेश में नहीं, मेरा अभी जीवन 16 साल और है, लेकिन अफसोस तेरा 7 दिन का रह गया। कितने दिन का? 7 दिन का। अब लोगों को जब पता चला, कहने लगे देखो 2 तीर्थंकर भगवंतों का क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है। सच्चा कौन है? जो प्रबुद्ध थे, कहने लगे समणे भगवं महावीरे। जो साधारण थे वो गौशाले को कहने लग पड़े। तो 7वें दिन वही हुआ जो भगवान ने कहा था, मतलब वाणी की मृदुता जो वातावरण को मधुर बनाती है, इनका अभ्यास करना पड़ता है। बच्चा जब खुश होता है तो मृदु बोलता है, जब खुश नहीं होता तो फिर कैसे बोलता है? फिर चिंगाड़ता है, फिर रोता है। और उसके पास यही बल है, बालानाम रोदनम बलम। बच्चों का बल क्या है? रोना। आखिर कितना भी कोई कठोर हृदय क्यों ना हो, जब बच्चा रोता चुप नहीं होता है तो कहते भाई इसकी इच्छा पूरी कर दो, देखा जाए। जब इच्छा पूरी हो जाती तो खुश हो जाता। तो बात चली है मृदुता। हमारे जीवन के व्यवहार में मृदुता जीते जी स्वर्ग का कारण है। मरने के बाद तो स्वर्ग मिलता है अच्छे लोगों को, लेकिन जे व्यवहार हमारे जीवन को जीते जी स्वर्ग का नक्शा हमारे सामने रख देते हैं। कहते हैं लड़ाई झगड़े देवलोकों में नहीं होते, ऐसा नहीं है। वहां पर भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो हमारे सामने नहीं है ना। हमारे सामने तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र है जो हमारे सामने आता है। कितने लोग कहते हैं वो देश बड़ा अच्छा है, वो देश बड़ा अच्छा है, वो देश बड़ा अच्छा है, हमारा देश अच्छा नहीं है। लेकिन कहने वाला कह देता है जिस समय वहां पर पिटाई होती है ना, कहते हैं अपने देश को चलो। जब वहां का वातावरण दूषित हो जाता है फिर अपना देश याद कहते हैं अपना देश अच्छा नहीं तो फिर वापसी को क्यों सोचा जा रहा है, फिर अपना घर याद आता है। तो कहा जाता है जो मध्य चाहे जो गुण साधु साध्वी में हो, चाहे गुण श्रावक श्राविका में हो, चाहे संसारी जीव किसी में हो, इस व्यवहार के कारण वो प्रशंसा पाता है, सम्मान पाता है, अपना जीवन भी सुखी है, और जहां जाता है वो भी क्या होते हैं, आंखों पलकों पर उठा लेते। तो इसलिए भगवान ने चौथा श्रमण धर्म कहा, मध्य आवेश में नहीं आना। जब आवेश में आते हैं तो सबसे पहले व्यवहार हमारी जुबान के ऊपर पड़ता है, हमारे मन के ऊपर पड़ता है, हमारी आत्मा के ऊपर पड़ता है, हमारे शरीर के क्रियाकलापों के ऊपर पड़ता है। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम और तो बाद में होगा, लेकिन ये पता चल जाता है इस व्यक्ति की कीमत कितनी, इस व्यक्ति का आचार कैसा है, जो अंदर से कैसा है। कितने व्यक्ति अच्छे होते हैं लेकिन परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते, इसलिए अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। हमारा जीवन साधना का है, आपका जीवन साधना का है, सिद्ध का नहीं है। हम पूर्ण नहीं है,
अपूर्ण है। पूर्ण कौन होते हैं? जो आठों कर्मों से मुक्त है। हमारे जीवन में गलती होती है तो उसका सुधार किया जाए, फिर गलती होती है तो उसका सुधार किया जाए। हर समय हमारा ध्यान अपनी गलती के सुधार की ओर होना चाहिए। कहते हैं दूसरे के प्रति लिहाज करो